भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? अलग अलग विद्वानों के द्वारा हमें पता चलता है कि मनुष्य अपना भाग्य खुद लिखता है और अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगता है। हम जो आज कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें आगे भविष्य में मिलता है, और जो हमने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही रहने वाली है जिसमें हम सीखेंगे क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी में आप कहीं खो न जाए, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में माधव नाम का एक गरीब साधारण किसान रहता था। माधव एक मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन उसका जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी उसके घर में कोई बीमार हो जाता तो कभी उसकी फसल बेकार हो जाती। इन सब चीजों से वह बहुत परेशान रहता था। माधव के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर माधव खेत में जाता और बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। अब तो माधव के नगर के लोग भी सभी यह कहने लगे थे कि माधव, यह भाग्य का खेल है। शायद तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में दुख और कष्ट ही लिखे हैं। माधव अपने भाग्य को लेकर हमेशा ही परेशान रहता था और सोचता, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख और कष्ट ही लिखे हैं? क्या मेरा भाग्य नहीं बदल सकता है? और सोचता, क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है? क्या इसे बदलने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं? अगर सच में मेरे जीवन में कष्ट ही लिखा है और दुख ही लिखा है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? जब मेरे जीवन में कष्ट ही लिखा है तो मैं अपने जीवन को कष्ट के साथ ही गुजर लूंगा। मुझे अपने जीवन में मेहनत करने की क्या जरूरत है? एक दिन माधव अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे अपने विचारों में डूबा हुआ बैठा था। तभी उसके नगर में रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी वहां से निकला और बोला, माधव, तुम इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो? माधव ने उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहता हूं उसका उल्टा हो जाता है। मेरे घर में आए दिन बीमारी बनी रहती है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है और मेरे खेतों की फसल भी बेकार हो जाती है। ऐसे में भला बताओ मैं क्या करूं? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? उस बुजुर्ग आदमी ने माधव की बात सुनी और दिलासा देते हुए कहा, माधव, तुम परेशान न हो। यही कुछ दूर पर एक आश्रम है जहां एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अगर तुम उनसे अपनी समस्या का उपाय पूछोगे तो वह तुम्हें जरूर बताएंगे और एक सही राह दिखाएंगे, जिससे तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा भाग्य खराब है या नहीं। माधव ने उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर सोचा, शायद अब मेरी समस्याओं का कोई हल मिल सकता है। अगले सुबह ही माधव बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसे घर से निकलते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह एक दिन आश्रम पहुंच गया, जहां पर बौद्ध भिक्षु ज्ञान की अवस्था में बैठे हुए थे। माधव ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान और निराश हो चुका हूं। मेरे जीवन में एक पल का भी सुकून नजर नहीं आता है। मुझे मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। मेरी फसल भी खराब हो जाती है। ऐसे में बताओ मैं क्या करूं? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, माधव, इस सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें आज एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है या हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन उसे हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता था। वह पूजा पाठ में बहुत लीन रहता था और हमेशा भगवान की सेवा करता था।
लेकिन फिर भी उसे एक पल का सुकून नहीं था। आए दिन उसके घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती थी, जिससे उसे लगता था कि मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूं, इतनी पूजा करता हूं, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूं? क्या मेरे भाग्य में पहले से यह सब कुछ तय कर दिया गया था? मुझे अपने जीवन में इन सब परेशानियों को ही झेलना पड़ेगा। एक दिन ब्राह्मण अपनी इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए निकल पड़ा और वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी वहां पर ज्ञान की अवस्था में महात्मा बुद्ध बैठे थे। ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप मुझे बताइए कि क्या मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही लिखा है? क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है? बुद्ध ने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, हमारा भाग्य तो पहले से ही लिखा होता है और हमारा भाग्य एक बार ही लिखा जाता है, लेकिन हम कर्म तो हर रोज करते हैं। निर्भर हम पर करता है कि हम कर्म कैसे करते हैं। आज के कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारे भाग्य से बड़ा कर्म होता है। हम जो कर्म करते उसी के परिणाम स्वरूप हमें भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? बुद्ध ने आगे कहा, हमारे सही कर्मों से ही जीवन की दशा बदल जाती है और हमारे भविष्य का नए तरीके से निर्माण होता है। अब ब्राह्मण समझ चुका था कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता है। हमारे कर्म भाग्य से बड़े होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। बौद्ध भिक्षु ने माधव से कहा, माधव, तुम्हें इस कहानी से कुछ समझ में आया? हमारे भाग्य से ज्यादा जरूरी हमारे कर्म होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अब पूरी तरह से माधव आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था और अब माधव ने समझ लिया था कि जीवन में कोई चीज स्थायी नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।